नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं इलेक्शन धमाका, लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो, सबसे स्पेशल शो जो इस वक्त आपके सामने है। इलेक्शन ब्रेकिंग की 4 बड़ी खबरें कौन सी होगी, बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं। लेकिन चौथी खबर से इस बार शुरुआत होगी कि वो चौथी बड़ी खबर कौन सी होगी जिसकी डिटेल आप तक पहुंचेगी। दरअसल महाराष्ट्र, यहां पर बताते हैं ये खबर, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बढ़ गया है। तो क्या महाअघाड़ी की पार्टियों के बीच विश्वास की कमी है? खबर की डिटेल पूरी तरह से थोड़ी देर में आपके पास। और तीसरी बड़ी खबर कौन सी होगी वो भी यहां पर आपको बता दें। तीसरी बड़ी खबर ये है, यानी मिशन 400 के लिए बीजेपी ने दक्षिण भारत पर फोकस किया। तो अब की बार दक्षिण कराएगा क्या 400 का पार? और दूसरी बड़ी खबर कौन सी होगी वो भी फटाफट आपके सामने है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जा सकती है और लिस्ट से किसका पत्ता कटा दिखाएंगे थोड़ी ही देर बाद में। इसके बाद अब पहली बड़ी खबर कौन सी होगी ये देखिएगा। इंडी गठबंधन में एक बार फिर दरार देखने को मिल रही है। किसने बोला परिवार पर लालू का बयान, विपक्ष के लिए सेल्फ गोल, ये बड़ी खबरें हैं। और ये बड़ी खबरें जो आपके सामने होंगी, इलेक्शन की 4 बड़ी खबर इलेक्शन धमाका के जरिए। और इलेक्शन धमाका की बड़ी खबर की शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान यहां पर दिया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा कि गठबंधन के माहौल को सही रखना सबकी जिम्मेदारी है। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार वाले बयान पर भी आपत्ति जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ऐसे तो गठबंधन के लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला के जरिए कहा गया है। ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। जब इंडी गठबंधन बना था तभी से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नजर आ रही थी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। अरुण, इंडी गठबंधन का मनभेद दोनों सामने आया है। अब खुलकर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सेल्फ गोल दे दिया, और शायद गलत भी नहीं कह रहे, ये आम से खास तक सभी पार्टियां मान भी रही है कि बैठे बिठाए लालू प्रसाद यादव ने ये धमाका कर दिया और जो मुद्दा था वो सीधे बीजेपी के खाते में चला गया। देखिए, निश्चित रूप से पटना से ही शुरुआत हुई थी इंडिया गठबंधन की, और वहां पर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और उन्हीं पर अगर निशाना उमर अब्दुल्ला साध रहे हैं तो जाहिर सी बात है खटपट है, अंदर खाने मत विभिन्नता है और वो खुल करके सामने आ रही है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उसके पीछे की कहानी यह है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर के जो 6 सीटें हैं उसकी लड़ाई है। 3 सीटें हैं घाटी में, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को सबसे बड़ा नुमाइंदा कहती है घाटी के लोगों की, जो वोटर रहते हैं वहां, तो वो तीनों सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। पीडीपी एक अनंतनाग की सीट मांग रही थी, जिसकी वजह से परेशानी हुई और दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कहना शुरू कर दिया।